जीवन में पहली बार देख रहे हैं। भगवान ने कहा तो फिर मैया पुत्र कैसा होता है वह बताओ। माता कौशल्या कह रही हैं तुम मेरे पुत्र बनकर के आए हो ना, तो मुझे आलिंगन करना चाहते हो ना, तो बड़ा सुंदर कहा है मैया ने। माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजहु नाथ यह रूपा। यह जो रूप है ना तुम्हारा, यह नहीं चाहिए मुझे, इसलिए इसे तज दो। और की जैसे सुलीला तीसरी शीला, यह सुख परम, यह पावन पवित्र करने वाली बाल लीला है, शिशु लीला। मुझे पावन तो करो, मुझे कृतार्थ तो करो, ऐसी सुंदर लीला। और जैसे सुना माता का आदेश मिला, एकदम से भगवान ने वह दिव्य रूप विलीन कर दिया और बड़ा पावन सा सुंदर सा स्वरूप धारण कर लिया। आज बहुत ही सुशील, बहुत आनंदमय रूप है। बालक बन गए, छोटे से नन्हे से बालक बन करके रोना प्रारंभ किया। और जैसे ही रोना प्रारंभ किया और गुंजायमान अयोध्या नगरी में आवाज घर घर पहुंच गई है, भगवान रो रहे हैं। कौशल्या के कक्ष में दासियों ने देखा लाला हुआ है, तो दशरथ जी को जाकर के बताया पुत्र हुआ है आपके, कौशल्या नंदन। बड़े प्रसन्न है दशरथ जी महाराज। और देखिए आज जो भी मन में आता वही भेंट दे देते सेवकों को। उसके बाद में आवाज आई देखना चाहते हैं, चलो पुत्र से मिलकर के आए। लेकिन जैसे चले भीड़ इतनी आ रही है, सामने से घेर लिया। कैकेयी के यहाँ से संदेश आया है, दासियों ने आकर कहा महाराज बधाई हो, आपके कैकेयी नंदन पुत्र हुए हैं। अब तो बड़ा प्रसन्न हुए, कैकेयी के भी पुत्र हुए हैं। और उतना ही मन किया कैकेयी के पुत्र से ही मिलने, इधर भीड़ ज्यादा हो रही है तो। लेकिन इधर देखा है तो सुमित्रा जी के कक्ष से बहुत सुंदर भागते हुए आ रही हैं दासियां। महाराज बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ? सुमित्रा नंदन 2 पुत्र हुए हैं। आज 4 पुत्रों के पिता हैं दशरथ जी महाराज। बड़ा आनंद, बहुत ही सुंदर भाव है। और देखिएगा आज बड़े आनंदमय प्रेम भाव में पुलकित हो गए दशरथ जी। और बड़ा सुंदर, बड़ा आनंद मिलाए ने महाराज। भेंट भी कुछ दान करने के लिए भी कह रखा था, तो कुछ साथियों, कुछ ब्राह्मण, कुछ संतों से कुछ संकल्प भी ले रखे थे। हमारे पुत्र होगा तो हम तुम्हें यह देंगे, यहाँ दावत करेंगे, वहाँ भेंट चढ़ाएंगे, वहाँ मंदिर में जाएंगे, वहाँ माथा टेकेंगे, वहाँ ये करेंगे। बहुत सारी होती हैं अपनी बातें। और वह सभी लोग हाथ हिला कर कह रहे हैं भीड़ बहुत भारी हो रही है। दशरथ जी महाराज 4 पुत्र हो गए, अब तो याद है क्या भूल रहे हो? दशरथ जी ने हाथ हिला करके कह दिया सब याद है, चिंता मत करो। और देखिएगा आज वो दान देने पर लगे हुए, दान दे रहे हैं सभी को। और भगवान ने कुबेर भंडार यहाँ भर दिया। जितना जो दान करना चाहते हैं ना हमारे पिताश्री, उतना कर रहे हैं, कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर भाव है, भगवान का अवतार हुआ है आज। बधाई चल रही है, नेकी नेक दे रहे हैं, ले रहे हैं। बड़ा सुंदर बात। घर द्वार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। दशरथ जी के यहाँ पुत्र हुए, पूरी अयोध्या नगरी में घर घर उत्सव मनाया जा रहा है। ऐसा सुंदर भाव है। परिवार न था ऐसा कोई उसमें जिस दिन त्योहार न हो। और सुनो, भगवान भास्कर ने देखा है मेरे वंश में भगवान प्रकट होकर के आए, इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। और उन्होंने क्या किया पता है? मास दिवस कर दिवस मर्म न जाने को, रथ समेत रव था के ओ निशा कवन बेदे हो। अब तो रथ लेकर के अयोध्या के ऊपर ही खड़े हो गए, और रात्रि कैसे हो। और यह रात्रि में आने वाले तो विचलित हो रहे हैं ना, परेशान हो रहे हैं। सभी प्रसन्न है, भगवान का अवतार हुआ है, लेकिन कुछ व्यक्ति फिर भी दुखी हैं। और वह दुखी कौन है? महाराज ये चंद्रदेव है ना, ये चले गए उनके पास में और जाकर कहने लगे महाराज मैं संतुष्ट नहीं हूँ,
भगवान ने कहा बताओ मेरा अवतार हुआ है पापियों का वध करने, तुम संतुष्ट नहीं हो क्यों? क्योंकि आपका दर्शन नहीं हो रहा है मुझे। ये आप कहो इनसे, ये सूरदेव आगे बढ़े रुक गए हैं वहीं, जा नहीं सकते। अगर ये बढ़े आगे तो रात्रि का पल आए मैं भी दर्शन कर लूं आपका। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा आज सूर्य के वंश में आया हूं, अगली बार जन्म लूंगा तो तेरे चंद्र वंश में लूंगा, तू मनमानी करना। आज यह मनमानी कर रहे हैं, उस समय तुम मनमानी कर लेना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो क्या करूं? भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हें सांत्वना देता हूं, प्रसन्नता। सूर्य वंश में जन्म लिया है लेकिन मेरा नाम है ना तुझे जोड़ करके पूरा हुआ करेगा। और राम जी को किस नाम से जाना गया है? रामचंद्र। बड़ा सुंदर पावन। चंद्रमा प्रसन्न हो गया, भले ही सूर्य वंश में पैदा हुए लेकिन हमारा नाम तो साथ में है प्रभु। बहुत प्रसन्न। और देखिए ऐसे ही आज बड़ा समय आ गया है, 1 महीने का तो दिन ही हो गया था। 1 महीने का दिन, और ऐसे ही समय बदल गया है, नामकरण का समय आ गया। गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा इनके नामकरण हो रहे हैं आज। दशरथ जी ने बहुत अच्छी प्रीति से नमन किया, गुरुदेव को बुलाया, बहुत सुंदर एक सिंहासन दिया, माताएं पुत्रों को लेकर के गोद में बैठी और गुरु वशिष्ठ जी ने नामकरण करना प्रारंभ किया है। इनके नाम अनेक अनूपा, यह न कौशल्यानंदन। दशरथ जी को कहा यह तो बड़े अनेक नामों वाले हैं, अनेक नाम हैं इनके, लेकिन फिर भी मैं अपनी सुमति के अनुसार रखता हूं। मैंने क्या सोच रखा है, बड़ा सुंदर कहा आज। जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकरते त्रिलोक सुपासि, ओ सीकरते त्रिलोक सुपासि। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। बड़ा सुंदर नाम रखा है। आनंद महाआनंदों की सागर, महासागर में आनंद से बिंदु भी झलक जाए ना तो कृपा हो जाती है संसार में। पर ऐसे बहुत सुशील सीर धीर भगवान तेजस्मयी आपके आनंद महासागरों की बिंदु मात्र के मिलने से प्रसन्नता जिसे मिल जाता है, ऐसे तेजस्मयी पुत्र हैं आपके कौशल्यानंदन, जिनका नाम है राम। दशरथ जी ने बड़ा सुंदर प्यार से कहा है राम, उनके हृदय में बस गया है यह नाम। यहाँ राम पावन है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुधन बेदु प्रकाशा। कैकेयी नंदन का नाम विश्व भरण पोषण कर जोई। ऐसे विश्व भर के लालन पालन वाले प्रतापी आपके पुत्र कैकेयी नंदन भरत होंगे, और जिसका स्मरण मात्र से केवल शत्रु भय मानेंगे, ऐसे आपके पुत्र होंगे सुमित्रा नंदन, जिनका नाम होगा शत्रुधन। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार।
बड़ा सुंदर नाम है लक्ष्मण, जो कि राम की छाया बनकर चलने वाले होंगे, तेजस्मयी होंगे, ऐसे पुत्र हैं लक्ष्मण। और नामकरण हो गया है, गुरुदेव को दक्षिणा देकर विदा किया बहुत अच्छी तरह से। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है, शुक्ल के चंद्रमा की भांति यह दोनों भाई बढ़ रहे हैं, चारों भाइयों के साथ में। और माता पिताओं को प्रसन्न करके भगवान राम जी अपने भाइयों के साथ में शुक्ल चंद्रमा की भांति तेजस्मयी होते हुए बढ़ रहे हैं। और सभी को खुशहाल, प्रसन्नता, आनंदमय, बड़ी प्रसन्नता। और समय आ गया है, बड़े हो गए तो गुरुकुल में गए, गुरु जी के द्वारा यज्ञोपवीत हुआ है। और गुरुकुल में रहकर गुरुदेव के द्वारा यज्ञोपवीत होने के बाद गुरुजी की तन मन से सेवा की। और बहुत कम समय में गुरुदेव के द्वारा शिक्षा का अध्ययन करके भगवान राम जी अपने राजमहल में आ गए। बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोविंद भगवान की जय हो। कैसे बात कर रहे हो? क्या मिल रहा है तुम्हें बात करने में? वैसे आगे बैठने वालों को तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे बैठने वाले होते ना, अव्वल नंबर का जो शिक्षार्थी होता है ना, अच्छा पढ़ने वाला, वही आगे बैठता है। और गमार को बैठा दिया जाए ना आगे, तो वह टीचर का भी दिमाग खराब कर देता है, और खुद तो कुछ उसके दिमाग में आता ही नहीं। और तुम तो मुझे समझदार से लग रहे हो, फिर भी बात कर रहे हो। क्योंकि नए थोड़ी हो तुम, तो सब पुराने हो, कितने वर्षों से कथा सुन रहे हो। अव्वल श्रेष्ठ श्रेणी के शिक्षार्थी हो तुम, और तुम बात कर रहे हो तो ये पीछे वाले क्या करेंगे बेचारे हैं? इसलिए तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। और खास करके तुमने तो कलश उठाए दिखे हैं, ये शायद कलश वाली हैं, इनमें तो है। बाप रे, तुम बात कर रही हो, बहुत गलत बात है। तुम्हें तो बात ही नहीं करनी चाहिए। और सुनो, ये झूठा मुंह भगवान की कथा में बैठे बैठे तुम खाते रहते हो, ये गलत बात है, नहीं खाना चाहिए कुछ। जब भी मन किया खा लिया, जब भी मन किया पानी पी लिया, जब भी मन किया जब मन में जैसा आ रहा वैसा कर रहे हो। गुरुजी तो कुछ देख ही नहीं रहे। ब्यास जी तो बड़े सीधे हैं, कुछ नहीं कहते, अपना दका कथा में लगे रहते हैं, कुछ नहीं कहते किसी से। लेकिन सुनो, मैं सब देखता रहता हूँ कौन क्या कर रहा है, लेकिन क्या करूं, बड़ी विषमता है। अब तुम्हारी तरफ ध्यान लगाऊं तो कथा रह जाती है, और कथा की तरफ ध्यान लगाऊं तो तुम हो के परेशान करते हो। मेरा जो हिसाब किताब है ना, बिल्कुल उसकी तरह हो गया है। एक किसान रेड चला रहा था, और एक राजा घोड़े को लेकर आया, उसे प्यास लग रही थी, और राजा पानी पिलाने के लिए अश्व को लेकर के रेहट वाले के पास खड़ा हो गया। लेकिन पूठा जमीन थी, वहां पर रहट जैसे ही बंद हो जाती थी, पानी खत्म हो जाता था। अब रहट चलती थी तो आपने देखी होंगी रहट, मैंने तो थोड़ा सा ही मुझे ध्यान होगा शायद, देखी तो है चलती भी, लेकिन थोड़ा सा। अब वो जब रहट चलती थी ना, तो उसमें एक कील होती थी जो आकर के कट कट उसे फंसाती रहती थी, डालती रहती थी ना, वो कट कट की आवाज करती थी। अब जब ये कट कट की आवाज करती थी ना, तो वो अश्व था ना, वो आठ जैसी होता था, कट कट एकदम से पीछे हट जाता था। घोड़ा तो घोड़ा होता, वो पीछे हट जाता, पानी नहीं पीता था। राजा ने कहा, अरे ओ बंद कर इस कट कट को, और वो बंद कर देता था रहट चलाना, तो पानी समाप्त हो जाता था। और वह कहता था चालू कर, चालू करता था तो कट कट होती थी। वह कहता था बंद कर, तो वह बंद करता था, पानी समाप्त हो जाता था। किसान आखिरकार परेशान हो गया, और किसान ने कहा, सुनो, इस कट कट में अगर पानी पिलाना है तो पिला लो, नहीं तो अपने घोड़े को लेकर जाओ यहाँ से, मेरे बस की बात नहीं से पानी पिलाना। वही हिसाब किताब हो रहा है। ये कट कट में कथा कहनी है तो कहो व्यास जी, नहीं अपने घर जाओ।
यहाँ तो कट कट में कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। अगर कट कट में कहनी है तो कहो। अब मैं भी विवश हूँ, क्या करूँ, अब ध्यान लगाता हूँ तो कथा में रुचि बढ़ती है, तो फिर तुम्हारी तरफ जब कट कट में ध्यान जाता है ना तो फिर मन हटता है, शायद कोई शब्द भी भूल जाता हूँ। इसलिए कहना है माताओं, हाथ जोड़ के, भाई आगे बैठी रहती हो आप, आगे डिस्टर्ब मत किया करो। ये कट कट है ना, मत किया करो। मैं तो प्यासा ही रहूंगा, लेकिन कट कट बंद कर लो। मुझे पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन कट कट बंद कर दो। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की। और देखिए यह जो श्री रामचरितमानस का पावन पवित्र जो भाग चल रहा है ना, यह बड़ा पावन है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि समय आ रहा है तुम्हें खुशहाल करने का, भी थोड़े ही पल रह गए। और यह जो रामचरितमानस का प्रसंग जो चल रहा है, देखिए यह जीता जागता मान सरोवर है जिसमें हम स्नान करने जाते हैं। तो आज के जमाने में मान सरोवर तक पहुंचने में लाखों का खर्चा आ जाता है, तब जाकर कोई जय बिल्ला जिस पर कृपा है वह भगवान के उस मान सरोवर में गोता लगाकर मुक्ति का भाव पाता है। लेकिन यह जीता जागता मान सरोवर है श्री रामचरितमानस। इसमें घुस जाया जाए, गोता लगा लिया जाए तो निकलने का मन नहीं करता है। और देखिए भैया, यहाँ तो जो चल रहा है ना, यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। और रामचरितमानस को आप कहें कि व्यास जी ने क्या कहा, कैसे कह दिया, तो यह तो एक एक पारायण के द्वारा भी किया जाए तो 9 दिन कम से कम होने चाहिए इनके लिए। अब इसमें रावण कब मरा, विवाह कब हो गया, राम जी का जन्म कब हो गया, वनवास कब हो गया, ये कुछ पता नहीं चलेगा फिर। अब इसलिए मेरा तो कहना है सभी श्रोताओं से, क्योंकि श्रोता है ना थोड़ा ऐसी बातें कर देते हैं, यहाँ से छलांग लगा के रावण मार दो, बहु मत मर गो, और ये भी हो गया। इसलिए कहा है कि यह रामचरितमानस महासागर है और यह पवित्र महासागर है, इसमें गोता लगा लिया जाए तो न जाने कितना समय लगे, कोई पता नहीं है। और हमारे पास समय का अभाव है। आज हमारे कन्हैया आने वाले, वह इंतजार में है कि आज नंद उत्सव इस भगवत प्रांगण में बनाया जाएगा। तो देखिए सूक्ष्म में थोड़े से कम शब्दों में कहीं कहीं से कह देता हूं भगवान राम जी के अवतार का छोटा सा वर्णन। गुरुकुल से पढ़ने के बाद महलों में आ गए तो भगवान की उम्र 15 वर्ष की हो गई है, तरुण अवस्था। विश्वामित्र जी के मन में आया है दैत्यों का वध करने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया है, तो क्यों न जाया जाए, उन्हें लेकर आया जाए। और देखिएगा आज तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतारे हरण महि भारा। आ गए भगवान को लेने दशरथ जी के यहाँ। दशरथ जी ने बहुत सत्कार सम्मान किया और पूछा कुशल, तो वही बात के अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होती सनाथा। बड़ा सुंदर कह दिया है कि आप राम लक्ष्मण को मुझे सौंप दो और मैं ये पापियों का वध करेंगे, मेरा यज्ञ हो जाएगा, मैं कुशल आपको यहाँ पहुंचा दूंगा। इन्हें बहुत मना किया, लेकिन गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा कहने पर इनको सौंपा। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के द्वारा लेकर के आए, ताड़का का वध कराया और आश्रम में लाकर के बहुत सुंदर मख की रक्षा की और सुबाहु रजनीचर का वध किया और मारीच को भगवान ने बिना फल के बाण मार करके समुद्र के पार फेंक दिया। और उसके बाद में तो जनकपुर से संदेश आ गया और भगवान विश्वामित्र जी के साथ में राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई जनकपुर के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में अहिल्या का भगवान ने चरण रज चूरन से कृतार्थ किया और उसके अपने पति के धाम पहुंचाया है।
और उसके बाद जनकपुर में आम के बगीचे में डेरा जमाया है। यहाँ पुष्प वाटिका में यह पुष्प लेने गए और उसके बाद जनक जी विश्वामित्र जी से भेंट करने आए। उस समय उन बालकों को आते हुए जब देखा है तो उनके मन में भी आया और पूछा यह कहाँ किसके पुत्र हैं। तो जब बताया गया है रघुकुल तिलक दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए। दशरथ जी के पुत्र हैं तो फिर यह यहाँ कैसे रहेंगे, इसलिए इन्हें तो नगर में रखना। और नगर में लेकर के चले गए। या भगवान राम जी ने नगर की शोभा को देखना चाहा। उसके बाद में गुरुदेव के पास में गुरुदेव की सेवा की। प्रातः काल गुरुदेव से पहले जाके और पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए। स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजन, वहां माता सीता भी आई थी माता गौरा का पूजन करने, जहां भगवान राम जी से उनकी भेंट हुई है। और उधर दीप के राजा लोग वहां पर आए हुए हैं। बहुत बड़ा दरबार लगा है धनुष यज्ञ का। और देखिएगा आज सब मंचों से मंच एक सुंदर अधिक विशाल, गुर सहित दो बंद गए बैठा रे तत्काल। आज सभी मंचों से सुंदर मंच पर विश्वामित्र जी के सहित दोनों भाई बैठे। और सतानंद जी ने आज कहना प्रारंभ किया है, भैया यह महादेव का महाधनुष है। और सुनो, यहाँ पर सिंह की भांति गर्जना करने वाला व्यक्ति आए और इस धनुष को उठाए। यह सीता जी हैं, जो भी धनुष तोड़ेगा उसके साथ सीता का नाता जुड़ जाएगा। और देखिए योद्धाओं के दलों ने इस धनुष को उठा करके देखना चाहा, लेकिन कोई भी धनुष को नहीं हिला पाया है। भूप सहस्त्र 10 कहीं 12 लगे उठावन तरहिनता, डगहिन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। किसी से भी यह धनुष नहीं उठा, लेकिन महाराज बारी बारी से ऐसा कहा है कि 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाकर देखा है। बार माने दिन। और लेकिन नहीं हिला है तो जनक जी को बड़ा संताप हुआ है। उन्होंने कह दिया यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। तो लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगा है। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध किया है, राम जी ने उन्हें समझाया है। लेकिन राम जी ने जब उन्हें समझाया तो गुरुदेव ने कहा है राम जी से, भैया जनक के संताप का हरण तुम ही करो। और गुरु जी की आज्ञा लेकर के आज देखिएगा भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए चले। गुरुदेव ने बड़ा सुंदर कहा, उठहु राम भन जन भव चाकु, देख रहे हो, खड़े हो जाओ पुत्र और अपनी वीरता धीरता से जनक के संताप का हरण कर दो। उठो राम भंजन भव चाकु, उठो राम भंजन भव चाकु, बैठा हो जनक राज संताप, बैठा हो जनक राज संताप, बैठा हो जनक राज संताप। राम जी ने गुरु जी की आज्ञा जैसे मिली, खड़े होकर के धनुष के पास पहले तो सबसे गुरुजनों को नमन किया, अपने बुजुर्गों को नमन किया, देवताओं को मनाया, मातृभूमि को नमन किया, ऋषियों को नमन किया। और आज धनुष के पास पहुंचे और देखिएगा जैसे कि शेर का बच्चा गरजता रहता है ना, उस भांति भगवान ने जैसे धनुष को पकड़ा, बिजली सी कड़की धमाका सा हुआ। और बड़ा सुंदर कहा है, लेत चढ़ावत खेचहु गाड़े, काहू न लखा देखी सब था, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, धरे
भुवन धुन घोरी कठोर। अब तो कब लिया, कब खींचा, कब चलाया, बिजली सी कड़की धमाका सा हुआ, गौर गुंजायमान हुआ। बस देखा गया कि दो टुकड़ों में वो धनुष पड़ा है, टूट गया, टूट गया। राजा लोगों ने धनुष टूट गया देखा, हलचल होने लगी। एक काम करो भैया, ये दोनों लड़कों को बंदी बना दो और जनक जी को भी बांध दो, सीता जी को ले चलो, हम देखेंगे कौन रोकेगा। लक्ष्मण जी ने धनुष उठा करके कहा, सुनो, यह तीर तलवार वाली तुम्हारी गर्मी थी ना, या मेरे भाई ने धनुष तोड़ करके ठंडी कर दी है। तुम कितने बड़े बलवान हो और हम कितने बड़े बलवान हैं, यह तो धनुष ने ही बता दिया है। इसलिए शांत रहो, आनंद लो बस। और सीता जी ने बड़े सुंदर भाव से आज जयमाला भगवान को पहनाई है। विवाह हुआ है, परशुराम जी भी यहाँ आए हैं, लक्ष्मण जी के साथ वार्ता हुआ तो राम जी ने उन्हें अपने बक्षिस तल का बहुत सुंदर भाग दिखाया और उन्हें दास कह करके अपना दास कहा। तो परशुराम जी भी देख लेते हैं भगवान का अवतार हो गया है तो फिर मुझे भजन करना चाहिए। पत्रिका गई है अयोध्या में, बारात आई है अयोध्या से, भगवान राम जी के साथ में भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का भी विवाह हो गया है। बहुत अच्छी तरह से सेवा जनक जी ने बारातियों की समधियों की गुरुजनों की और लौट करके बारात द्वारिका या अयोध्या में आ गई। तो देखिएगा सुखदेव स्वामी ने कहा है, राजन 12 वर्ष तक भगवान राम जी सीता जी के साथ रहे। उसके बाद प्रजा का भाव हुआ भगवान को राजा बनाना है। तो दशरथ जी के मन में था कि राजा बनाना ही है, तो तैयारियां भी होने लगी, लेकिन देवताओं के मन में उथल पुथल होने लगी। जब राजा बन जाएंगे तो या बाकी कार्यों को कैसे करेंगे पूरा। माता सरस्वती के पास गए, माता सरस्वती से कहा है तुम जाकर के कैसे भी मन को बदलो। लेकिन माता सरस्वती ने कहा, अयोध्या में ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि को मैं बदल सकती हूँ? ऐसा कौन है किसकी बुद्धि पर जाकर के असर करूं, किसके मन को बदलूं? मुझे तो इस अयोध्या में कोई ऐसा नहीं दिख रहा है। देवताओं ने कहा, माता कैकेयी के पास में 2 वरदान हैं दशरथ जी महाराज के, आप उनकी बुद्धि को बिगाड़ दो। नहीं, माता सरस्वती ने कहा है, मेरा साहस नहीं है कि मैं कैकेयी जैसी माता की बुद्धि को बिगाड़ पाऊं। अयोध्या में तो मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा है। राम परिवार, दशरथ के परिवार में तो कोई ऐसा है ही नहीं, लेकिन मन किया है कैसे भी कुछ भी तो करो। लेकिन देखिए, देखा है माता सरस्वती ने कैकेयी की दासी है मंथरा, और उसकी जिब्या पर आकर के बैठ गई। कह तो कुछ और रही है या मंथरा भी, लेकिन कुछ और कह जाती है। और कैकेयी की बुद्धि को इसने बिगाड़ दिया। आज कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांग ली, भरत को राजा बनाने का और राम जी को वनवासी। माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान राम बन के लिए चले गए। और साथियों, बड़ा सुंदर है, निषाद को से मैत्री की है, सुमंत को यहाँ से वापस किया है। केवट से भगवान ने कठोता मांगा, जल भर करके नवका पार करना चाहा तो उसने चरणों को धोया, चरणामृत लिया, नाव में बैठाला और पार किया। भगवान ने ऋषि मुनियों के आश्रमों पर जाकर के सभी संतों से भेंट की, सभी से मिलन किया है। मेरे प्रभु ने आज सबका सत्कार किया, आनंदमय भाव। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए, उन्होंने बड़ा पावन स्थान बताया उन्हें। पंचवटी पर भगवान रहने लगे और यहाँ सुपड़खा ने भगवान राम से विवाह करने की बात की। तो राम जी ने लक्ष्मण की ओर, लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर। फिर लक्ष्मण जी ने तो एक ही बात कही है, मैं तो केवल दास हूं इनका, और यह स्वामी है, महाराज हैं अयोध्या के, और पत्नी है भी तो क्या है, महाराज और राजाओं की तो और भी पत्नियां हो जाती हैं। लेकिन राम जी के पास आई सुपड़खा, तो राम जी ने एक ही बात को कहा है, नहीं देवी, मैंने तो व्रत ले रखा है, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। और वो देख रहे हैं
सुपर खाने देखा है या सीता है या जो नारी है इनकी इस कारण से या मुझे अपना नहीं रहे, और उसके ऊपर जैसे जपटी तो लक्ष्मण जी ने नाक कानों को काटकर रावण जैसे महापापी को चुनौती दे दी है। बड़ा सुंदर भाव है। खरदूषण आया है, माता सीता को अग्नि में भगवान ने वास कराया है, खरदूषण आदि का वध किया है, सुपर्णखा रावण के पास में चली गई है। और देखिएगा रावण मामा मारीच के द्वारा सोने का मृग बनवा करके आया, भगवान राम उसको पाने के लिए गए, सीता जी का रावण ने हरण किया है। और देखिएगा दोनों भाई माता सीता की खोज कर रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। जटायु का दाह संस्कार किया है, ऋषियों की अस्थियों के ढेर पर संकल्प भगवान ने लिया है, और आज सबरी को दिव्य ज्ञान भक्ति का वरदान दिया है। और हनुमान जी के द्वारा जाकर के आज सुग्रीव से भेंट की, बाली का वध कराया मेरे प्रभु ने, और सुग्रीव को राजा बनाया है। माता सीता की खोज के लिए बानरों की सेना भेजी गई, जिसमें हनुमान जी ने समुद्र लांघ कर लंका में जाकर के माता सीता की खोज की। और देखिए लंका का दहन किया है, माता से चूड़ामणि लेकर भगवान के पास प्रभु जी पधारे। और आज भगवान राम ने बानरों की सेना लेकर के लंका पर आक्रमण करना चाहा है, सेतु का निर्माण किया, अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा गया। किसी भी प्रकार से रावण नहीं माना तो आज भगवान श्री राम और रावण का युद्ध प्रारंभ हो गया। इसमें महाविनाशक अधर्म का पद किया है भगवान ने, और धर्म की सुरक्षा की है। अंत में भगवान ने रावण जैसे पापी का वध किया है, विभीषण को राजा बनाया गया है, माता सीता की अग्नि परीक्षा की, और विमान में बिठाल करके उन्हें लेकर के आए। हनुमान जी के द्वारा भरत जी को बहुत अच्छी तरह से सूचना दी गई है, और पुनः भगवान श्री रामचंद्र जी राजा बने हैं। प्रेम से आप सभी बोलेंगे आज रामचंद्र भगवान की। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भयो गयो सब। अब तुम्हारा राम जी राजा बन गए। 14 वर्ष पहले जो पुनः आनंद ही आनंद था, वही आनंद पुनः मिला है। भरत जी को जो सौंपा गया, जैसा दे करके गए, जैसा पाया ऐसा भरत जी ने शासन किया, और राम जी को वो अर्पण कर दिया। आज अयोध्या के राजा राम जी बन गए। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। मार दिए मान राजाओं के, मार दिए मान भूपों के, वीराना हो तो ऐसा हो। मार दिए मान भूपों के, वीराना हो तो ऐसा हो। मुनि संग वन में पगधारा। जब यह वन में विश्वामित्र जी के साथ में आए तो विश्वामित्र के सारे संकटों का हरण किया मेरे प्रभु ने।
मुनि संग वन में पगधारा, प्रभु ने संकट सब टारा, प्रभु ने संकट सब टारा, प्रभु ने संकट सब टारा। ये धनुआ हाथ में धारे, सुबाहु ताड़का मारे। ये धनुआ हाथ में धारे, सुबाहु ताड़का मारे। और करें दुख दूर ऋषियों का, करें दुख दूर ऋषियों का, वीराना हो तो ऐसा हो। करे दुख दूर ऋषियों का, वीराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। जब सिया स्वयंवर में भगवान गए तो वहां कितना आनंद दिया सबको। राम जब धनुष पर आए, सखिन के मन में यह भाए। राम जब धनुष पर आए, सखिन के मन में ये भाए, सखिन के मन को ये भाए। धनुष को राम तोड़ेंगे, सिया से नाता जोड़ेंगे। 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 दरस हम सबको मिल जाए, दरस हम सबको मिल जाए, निभाना हो तो ऐसा हो। दरस हम सबको मिल जाए, निभाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। तरस हम सबको मिल जाए, तरस हम सबको मिल जाए, निभाना हो तो ऐसा हो। तरस हम सबको मिल जाए, निभाना हो तो ऐसा हो। तरस हम सबको मिल जाए, निभाना हो तो ऐसा हो।